उस मॉडल के हवाले से जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े उसमें एक्टिव साइट रिजिड है। उस मॉडल में हमने ये पढ़ा है कि उधर एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है, यानी एक एंजाइम है और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड कर सकता है। पर इसको जब हम कंपेयर करेंगे कि ऐसा ये नहीं है, जैसे कीलॉग मॉडल है, हर एंजाइम ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम को हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट जो है फ्लेक्सिबल है। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, इट इज नॉट रिजिड, वो रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है तो क्या फायदा, एडवांटेज, तो जब भी सबस्ट्रेट आके एंजाइम से बाइंड करती है, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगी तो उसके नतीजे में ये होगा कि कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली हो जाएगी, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंट हो जाएगी, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंट हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी जो है कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली हो जाएगी, मोर एफिशिएंटली हो जाएगी एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी। ये एडवांटेज या फायदा होता है। इस तरह से जो है फॉर एग्जाम्पल मोर एफिशिएंट कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंट, जब भी जैसे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेंगी एंजाइम के साथ तो उसके नतीजे में मोर एफिशिएंट कैटालिटिक एक्टिविटी होगी। एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉडल है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की तरह वर्क नहीं करता है। इसके अंदर ये होगा कि एक एंजाइम है, उसके एक से ज्यादा सबस्ट्रेट जो हो सकती है, सबस्ट्रेट इससे ज्यादा हो सकती है, एक एंजाइम की एक से ज्यादा सबस्ट्रेट हो सकती है, मोर देन वन सबस्ट्रेट। लॉग एंड की मॉडल के अंदर जैसे वो रिजिड होने की वजह से वन सबस्ट्रेट, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट वो बाइंड हो सकती है। कोई एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के पास है ऐसा एग्जाम्पल? जैसे एक एग्जाम्पल है रुबिस्को एंजाइम, बायो एनर्जेटिक्स में हमने पढ़ा था। रुबिस्को एंजाइम की एक सबस्ट्रेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सबस्ट्रेट है, रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजन भी सबस्ट्रेट है, दोनों सबस्ट्रेट है। होना तो ये चाहिए, अगर जैसे लॉक एंड की मॉडल वाली थ्योरी हो तो उसमें कोई एक सबस्ट्रेट, पर इधर जो है दोनों भी हो। और भी कई ऐसे एंजाइम्स हैं जिनमें एक से ज्यादा जो सबस्ट्रेट होती है, एंजाइम सेम होता है। ये जब ऑक्सीजन बाइंड होती है तो वो फोटो रेस्पिरेशन का अमल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है तो उससे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इस तरह से जो है ये इंड्यूस्ड फील्ड मॉडल वर्क करता है कि जब भी सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड होगी तो एंजाइम की शेप में अल्टरेशन होगी। अब एंजाइम की शेप में चेंज हुई है, एंजाइम की शेप में अल्टरेशन हुई है, उसमें जो चेंज हुई है बाइंड होने के नतीजे में एंजाइम की शेप चेंज क्या हुई है कि जैसे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो मोर कैटालिटिक एक्टिविटी होगी और मोर जो जैसे क्विकली या जैसे रैपिडली या एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स ऐसे बन सकती है। तो ये जैसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल की डिस्क्रिप्शन है, बस दो ही पॉइंट्स हैं, इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे, हमारे पीईटी सिलेबस के टॉपिक्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। रिव्यू Bukan pernah bukan iya beda saya pernah डायरेक्ट tadi इनमें पढ़ाएंगे आओ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। काफी सारे फैक्टर्स हैं, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है। टेम्परेचर एक वन ऑफ द फैक्टर है, टेम्परेचर के अलावा पीएच भी है, पीएच के अलावा पीईटी सिलेबस में कंसंट्रेशंस के अंदर जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन भी हो सकती है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये वो फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को जैसे अफेक्ट कर सकते हैं। वन बाय वन आप डिस्कस करेंगे
और ये सब जो है पीईटी सिलेबस के टॉपिक्स है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर के हवाले से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी को कैसे मुतासर कर सकता है। टेम्परेचर के हवाले से काफी सारे जो फिगर्स है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग के हवाले से अगर आप देखें, ह्यूमन बीइंग का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है जिसकी इस टेम्परेचर के हवाले से जैसे फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ह्यूमन बीइंग के जितने भी एंजाइम्स हैं इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ड वर्क करते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स जो इनएक्टिव होते हैं, डीनेचर नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, इनएक्टिव हो जाते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स टोटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये फिगर्स आप ध्यान में रखेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक जनरल फिगर है कि ओवरऑल जैसे ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ किस्म के हायर ऑर्गेनिजम्स उनका एक टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वर्क करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं। तो क्रेमिंग का काम जरा ज्यादा है, क्रेमिंग का काम। इसी तरह एक और फिगर है जैसे फॉर एग्जांपल जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अलग ही टेम्परेचर होता है। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, हीट लविंग बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया नहीं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में एक फिगर है कि मोर देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड ये उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यानी इतना टेम्परेचर होगा तो जैसे इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी तभी पॉसिबल है जब ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अलग अलग टेम्परेचर होता है एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी के हवाले से। ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। एक और फिगर है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी मीडियम में ऐड किया जाएगा शुरू में, तो एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाएगी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाएगी। ऐसे नहीं कि 37 है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाद में ऐड करें, डबल होगी नहीं होगी, एंजाइम एक्टिविटी डबल, तो एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाएगी। शुरू में जैसे अगर एक्सपेरिमेंट के फिटनेस के हवाले से अगर बात करें 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करते जाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाएगी। विकास कूलिंग होगी, कूलिंग चाहिए ताकि सबस्ट्रेट एक्यूरेटली